Namaste and welcome to this new episode. आज rather than talking about any record or any technical thing, I decided to speak about the legendary music directors of Bollywood of the 1940s era. आज बात करेंगे बॉलीवुड के एक महान संगीतकार जोड़ी की जो बहुत से संगीतकारों के लिए, बहुत से गायकों के लिए न सिर्फ एक ट्रेनर थे बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थे। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। आज हम हुस्न लाल और भगत राम साहब की बात करेंगे। ये दोनों भाई 1940 के दशक में इन्होंने साथ साथ संगीत देना शुरू किया हिंदी फिल्मों में और बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया। इनको क्रेडिट जाता है खय्याम को, शंकर जयकिशन के शंकर साहब को, महेंद्र कपूर साहब को और लता मंगेशकर को, सुरैया को, इनके अर्ली करियर को बनाने में इन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया। लक्ष्मीकांत कुदालकर को, तो अपने जैसे दो दिग्गज संगीतकार जोड़ी को इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो जन्म दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जयकिशन। इनके एक बड़े भाई भी थे, पंडित अमरनाथ, जो उस समय के काफ़ी नामचीन और काफ़ी रिस्पेक्टेड म्यूज़िक डायरेक्टर में गिने जाते थे। और उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी मिर्ज़ा साहिबा, जिसमें नूर जहाँ ने अभिनय किया था और नूर जहाँ के गाने भी थे। और उन गानों ने इतना लोगों को खुश किया था, लोगों के दिलों पे इतना राज किया था कि बहुत बाद में ही सही, लेकिन 1980 के दशक में HMV कंपनी को मिर्ज़ा साहिबा का रिकॉर्ड बनाना पड़ा था। इसी फिल्म का एक गीत था, आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए। ये इतना कमाल का गाना था, लेकिन बहुत थोड़े लोगों को ये पता है कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही पंडित अमरनाथ की मृत्यु हो गई थी और इसके बाकी के सारे गीतों को इनके दोनों छोटे भाइयों हुस्नलाल और भगत राम ने पूरा किया था। आइए सुनते हैं यही गीत जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। जो दिल पे गुजरती है, जो दिल पे गुजरती है, वो आँखों से बताए, वो आँखों से बताए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। और उन्हीं के ये दोनों छोटे भाई थे, हुस्नलाल और भगत राम। भगत राम जी बड़े थे और हुस्नलाल छोटे भाई थे। हुस्नलाल जो थे बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे, वोकलिस्ट थे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और म्यूज़िक कंपोज़र थे। भगत राम साहब बहुत अच्छे हारमोनियम के प्लेयर थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों की संगीत में गहरी रुचि थी, गहरी जानकारी थी। और इनके पिताजी जो थे वो भी बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता और संगीत के प्रेमी व्यक्ति थे। और यही कारण था कि उनके तीनों ही बेटे संगीत की दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। और हुस्नलाल भगत राम को तो खैर मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड की जो शुरुआती डुएट्स और शुरुआती गायकी हुई उसके वो एक तरह से जनक थे, फादर थे। उन्होंने बहुत कुछ इस्टेब्लिश किया कि किस तरह से डुएट्स को गाना है, किस तरह की म्यूज़िक अरेंजमेंट होनी चाहिए, गायकी में किस तरीके से असर पैदा करना है, वगैरह वगैरह। जब लता जी नहीं थी, जब सुरैया नहीं थी, तो उस समय उनके करियर को एक पहचान देने का काम हुस्नलाल और भगत राम की जोड़ी ने किया। भगत राम साहब यूँ तो अकेले कुछ सालों से अपने सिंगल नेम यानी भगत राम बातिश के नाम से संगीत दे रहे थे, लेकिन तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों में संगीत देने के बाद भी कोई खास मुकाम हासिल नहीं हो पाया था। और सन 1944 में फिर इन दोनों भाइयों ने तय किया कि वो मिल के अब काम करेंगे और मिल के बॉलीवुड में संगीत देंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि छुप छुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है, या फिर
चले जाना नहीं, चले जाना नहीं, नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। लता जी का ये शोक गाना, ये चुलबुला गाना, जिसमें उनकी आवाज़ एक बच्चे की तरह से है और कितनी मीठी, कितनी प्यारी आवाज़ है। इस आवाज़ का जो जादू है वो इस गीत के जरिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में भी फैला। और इस फिल्म, ये दो फिल्में खास करके हुस्नलाल भगत राम की अक्सर लोगों को बताई जाती हैं और इसी से उनका परिचय दिया जाता है, प्यार की जीत और बड़ी बहन। इन दोनों ही फिल्मों को एक रिकॉर्ड पे कंपनी ने बाद में रिलीज़ किया था 80s में। रिकॉर्डिंग तो कुछ खास मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना तो बहुत बेहतर है। इनके 78s काफ़ी कलेक्टिबल हैं और मेरे पास उनका एक बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। बहरहाल इन्होंने उस ज़माने में बहुत सी फिल्मों में काम किया और बहुत सी फिल्में ऐसी थीं जिनमें गाने बहुत शानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्में कोई बहुत बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस नहीं थी। 80s में आकर के HMV कंपनी ने इनकी एक कैसेट का वो बनाया था, पेयर बनाया था, जिसका नाम था ऑल टाइम ग्रेट्स बाय हुस्नलाल भगत राम। हुस्नलाल और भगत राम की यही एक तस्वीर है जो आमतौर पे आपको मिलती है, इसके अलावा और कोई तस्वीर इनकी मिलती नहीं। तो जिस जोड़ी ने बॉलीवुड के शुरुआती संगीत को एक तरह से एक्सीलरेशन प्रदान की थी, कैटलिस्ट का काम किया था, उन्हीं की बातें आज हम इस एपिसोड में कर रहे हैं। तो ये कैसेट मुझे बड़ी प्रिय है। प्रिय इसलिए भी है क्योंकि ये हुस्नलाल भगत राम के संगीत के बारे में एक वानगी प्रस्तुत करती है और ऐसे ऐसे गीत इसमें हैं जिनके कि 78 कलेक्ट करना बहुत कठिन काम है। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें जितनी भी फिल्में हैं तकरीबन 80 से 90% फिल्मों के रिकॉर्ड और उनके वो गाने मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। हुस्नलाल भगत राम का ही गाना था फिल्म आधी रात का, जो 1950 में आई थी और इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने और गाने के बोल थे, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। तड़प लेते हैं लेकिन उनको तड़पाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। घड़ी भर के लिए भी दूर उनसे रह नहीं सकते, तुम्हें हम चाहते हैं उनसे भी कह नहीं सकते, न जाने क्यों जुबां पर दिल का अफसाना नहीं आता, हमें दुनिया को दिल के जख्म दिखलाना नहीं आता। इतना बढ़िया गाना है, क्या लता जी ने गाया है। और इस गाने को जब मैंने इस कैसेट में सुना था तो मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। और इस पूरी कैसेट सेट को मैंने सिर्फ एक बार बजाया है और इसको डिजिटाइज करके विद दिस आर्टवर्क मैंने अपने पास रख लिया है और जब भी मन करता है मैं उन गानों को वहाँ से सुन लेता हूँ। तो आपके सामने कुछ फिल्मों के नाम मैं बताना चाहूँगा इस कैसेट से, जिनके रिकॉर्ड और जिनके गाने कम से कम नई पीढ़ी के लोगों को तो ज़रूर सुनने चाहिए, ये जानने के लिए कि कितनी कशिश थी उस समय के गानों में, कितनी गहरी पोइट्री हुआ करती थी
और क्या ज़बरदस्त डिलीवरी होती थी। तो इनकी जो पहली फिल्म थी जिससे ये काफ़ी मशहूर हुए थे, वो फिल्म थी 1944 की चांद। फिर आई थी प्यार की जीत, जिसका ये गाना इसमें है, तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया हाय तेरे नैनों ने। तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। सुरैया बहुत ही बढ़िया गाना है। फिर बड़ी बहन का एक और बेहतरीन गीत, छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता जी एंड प्रेमलता। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। फिर सरताज, मीना बाजार, बिरहा की रात, जलतरंग, अमर कहानी, सावन भादो, आधी रात, बालम, नाच, प्यार की मंजिल, गौना, और एक कमाल की फिल्म जिस फिल्म ने सिर्फ अपने संगीत के बल पे झंडे गाड़ दिए, वो थी 1950 की फिल्म अफसाना। अगर आपके पास यादों की वॉल्यूम का सेट है तो आप उसके वॉल्यूम 4 को निकालिए और उसका पहला गाना अफसाना का ही है। वो पास भी रहकर पास नहीं, हम दूर भी रहकर दूर नहीं, हम दूर भी रहकर दूर नहीं, दो बिछड़े हुए दिल मिल जाए किस्मत को भी मंजूर नहीं, किस्मत को भी मंजूर नहीं। उस फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। अभी तो मैं जवान हूँ, वो पास भी रहकर पास नहीं, हम दूर भी रहकर दूर नहीं, दो बिछड़े हुए दिल मिल जाएं, किस्मत को भी मंजूर नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके अलावा और भी बहुत से गाने थे। बहरहाल इस कैसेट में ये वाला गाना है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, मुकेश जी का, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही है। फिर शगन, और एक और फिल्म इनकी आई थी ये भी 50s की थी, सनम। सनम में सुरैया जी थी और देवानंद साहब थे बतौर हीरो हीरोइन। और इनका एक गाना था जो मुझे बड़ा पसंद था। वो गाना था साहब, मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं चोरी चोरी आऊं
और दिल में तेरे बस जाऊं हो, और दिल में तेरे बस जाऊं। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं हो, और दिल में तेरे बस जाऊं। और बन जाऊं चित चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। इतना ना प्यार बढ़ाओ, ऊंची न पतंगे उड़ावो जी, ऊंची न पतंगे उड़ावो। इतना ना प्यार बढ़ाओ, ऊंची न पतंगे उड़ावो जी, ऊंची न पतंगे उड़ावो। कहीं कच्ची रह गई डोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। ग्रेट सॉन्ग, और इसमें जो नोक झोंक है इस गाने में वो बहुत ही मुझे पसंद थी। और उस गाने का 78 में ढूंढ ढूंढ के थक गया, बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिला, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि सनम के और भी गाने बहुत अच्छे थे, जैसे मैं कह दूं मैं तुझे पुकारूं सनम सनम वगैरह वगैरह। एक गाना इसमें इन्होंने कवर किया है सनम का, ओ सनम ओ सनम ओ सनम, मोहम्मद रफ़ी एंड सुरैया। तो सनम के सारे 78 फिर बाद में मैंने कलेक्ट किए, और उसके भी गाने बहुत ही गजब के हैं। तो इन फिल्मों के नाम लेने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कम से कम आप इससे इंट्रोड्यूस हो जाएं। हालांकि मैं सोचता हूँ कि इसके स्कैन में डाल दूंगा ताकि आप इसके गाने सुन सकें और सुन के इनको अप्रिशिएट कर सकें। और भी फिल्में थी, अदले जहांगीर, फरमाइश, मिस्टर चक्रम, स्टेज, अप्सरा, ट्रॉली ड्राइवर वगैरह 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 वगैरह। तो मैं इस पूरे एपिसोड के दौरान थोड़े थोड़े उनके गाने बजाता रहूँगा ताकि आप इस महान म्यूज़िक डायरेक्टर से को पहचान सकें, इसके काम को याद कर सकें और इनके गानों को खोजने की शुरुआत कर सकें। फिर जैसा कि आमतौर पे होता आया है कि कोई भी अच्छी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती, नहीं रहती, और यही इनके साथ भी हुआ। 1950 का दशक पूरा होते होते इनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, नए तरह का संगीत आ गया, और इनके ही सिखाए चेले शंकर जयकिशन कह लीजिए या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कह लीजिए, ये काफ़ी तेज़ी से उभर रहे थे। और चले जाना नहीं, इस गाने में जो पीछे जो ढोलक बजती है वो शंकर जी ने बजाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
मैं आपसे बता भी रहा था। 55 60 56 57 होते होते 1956 57 होते होते इनकी पॉपुलैरिटी वेन करने लगी और फिर ये एक तरह से फिल्म पटल से गायब से ही हो गए। और उसके बाद हुस्नलाल साहब ने डिसाइड किया कि वो बम्बई छोड़ देंगे और दिल्ली आ जाएंगे। भगत राम साहब दिल्ली नहीं आए, वो बॉम्बे में ही रुक गए, जहाँ वो थोड़ा थोड़ा अपने मन मुताबिक काम उस समय के म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मिलकर करते रहे, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। हुस्नलाल साहब दिल्ली आ गए और उनकी उम्र मात्र 48 वर्ष थी जब वो एक दिन सुबह सैर को निकले और गोल डाक खाने के पास जो हमारे दिल्ली में है वहीं सवेरे टहलते समय एकदम से कोलैप्स करके गिर गए। उन्हें भारी दिल का दौरा पड़ा और उनकी तत्क्षण वही मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई भगत राम साहब उनसे 10 साल ज़्यादा जिए। 59 साल की उम्र में 1973 में उनका देहांत बॉम्बे में ही हो गया। तो बड़ी छोटी उम्र थी दोनों लोगों की, 48 और 59 कोई बहुत उम्र नहीं होती। लेकिन और इससे पहले आप समझें कि 40-42 की उम्र में ही इन्होंने जो मुकाम हासिल करना था कर लिया और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ के आए कि किस तरह से गायकी करनी है, किस तरह से म्यूज़िक का अरेंजमेंट करना है, वायलिन का कितना उपयोग कैसे करना है। महेंद्र कपूर साहब को तो बहुत ट्रेन किया था इन्होंने गाने वाने के लिए, किस तरह अपनी गायकी में वो असर पैदा करें, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत मदद की। तो इस एपिसोड का मकसद सिर्फ आपको गुजरे ज़माने के एक बेहतरीन संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम के बारे में बताना था, ताकि आप प्रेरित हों और उनके गानों को खोजें। बहरहाल अगले एपिसोड में मैं फिर किसी इसी तरह की कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई टेक्निकल डिटेल या कोई एलपी रिकॉर्ड कुछ ना कुछ लेके आऊँगा और हम फिर इसी तरह जुड़े रहेंगे। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आते हैं और आप इन्हें अपने लेवल पे पॉपुलराइज करें, शेयर करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप पे जो भी मुझसे कनेक्ट होता है मुझे खुशी होती है उसकी मदद करके और उसकी जिज्ञासा शांत करके। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देता हूँ और जाने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, हर उस शख्स को जिसने मेरी पिंड ट्वीट को देखा, मेरे कमेंट को देखा, जिसमें मैंने ये लिखा था कि वीडियो मेकिंग नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, एफर्ट एंड टाइम एंड डेडिकेशन। तो टू पिक अप ए सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे और उस पर रिसर्च करके बनाना, और जो भी मुझे किसी तरह की फाइनेंशियल मदद करना चाहते हो या सपोर्ट करना चाहते हो उनका स्वागत है। तो मैं थोड़े से उन लोगों को जिन्होंने आगे बढ़ के इस चीज़ को सीरियसली लिया और मुझे हेल्प किया, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों के यूपीआई के पेमेंट्स मुझे मिले हैं और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और मैं आपका इसी तरह मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहूँगा।